आज हम शुरुआत करेंगे ग्रुप थ्योरी की। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके सिमेट्री एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सहायता से हम सिमेट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे वो सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाएंगे। 5 प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी, दूसरा है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तीसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर है फोर्थ है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन और सबसे लास्ट में है आपका इन्वर्जन सेंटर। तो इनके बारे में चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अब बात करते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन की। तो इन सिमेट्री एलिमेंट्स का यूज करके जब हम किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाते हैं और मूवमेंट करवाने पर जो रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त हो रहा है, यदि वो कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के आइडेंटिकल या उसके इक्विवेलेंट है, जिसे हम इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन भी कहेंगे, तो ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट उसके लिए सिमेट्री ऑपरेशन कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को? यानी हमने किसी मॉलिक्यूल को मूव करवाया इन सिमेट्री एलिमेंट्स की सहायता से, और उसके मूवमेंट के बाद में जो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो प्राप्त हो रहा है वो यदि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल है तो हम कहेंगे कि ये मूवमेंट उस मॉलिक्यूल का सिमेट्री ऑपरेशन कहलाएगा। अब हम जो हमने सिमेट्री एलिमेंट के बारे में चर्चा की थी उनको वन बाय वन केवल उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे और डिटेल में चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट की, जो है आपके आइडेंटिटी। जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कि हमने मॉलिक्यूल को अनचेंज रखा, यानी किसी प्रकार का बदलाव मॉलिक्यूल में नहीं हुआ। जैसे कि आपने किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पर यदि आपने रोटेट किया तो वो जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहीं पे वो आके पहुंच जाता है, यानी वो अनचेंज रहता है। तो ये एलिमेंट कहलाएगा आपके आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, जिसका नाम है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? किसी मॉलिक्यूल को इमेजिनरी एक्सिस या लाइन के एलोंग रोटेट करने पर यदि इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन यदि प्राप्त होता है तो ये ऑपरेशन प्रॉपर रोटेशन कहलाएगा। और जिस इमेजिनरी लाइन के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया है
उससे हम बोलेंगे प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम CN से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो N है वो है आपके ऑर्डर ऑफ एक्सिस। जिसका मान हम N बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी जिस एंगल पे आपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया और उस रोटेट करने पर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, वो उसके लिए प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे सिंपल एग्जांपल H2O का। तो है, इसको हम लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 और ये 2। अब इस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग यदि हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे, तो क्या होगा, ये H2 यहाँ जाएगा और ये H1 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नहीं है। और यदि आपने इसको वापस 180 डिग्री पे यदि रोटेट किया तो आपको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा, जो कि सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो H2O के लिए आपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो इसके लिए N का मान कितना आ गया, 2। तो H2 मॉलिक्यूल के लिए प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का मान कितना हो जाएगा आपके C, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 2। ठीक है, तो ये एक केवल जनरल इंट्रोडक्टिव पार्ट है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अगले वीडियोज़ में और हम एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, जिसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे हम मिरर प्लेन भी कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को इस प्रकार बाइसेक्ट करे, इस प्रकार काटे कि दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो, यानी दर्पण प्रतिबिंब हो। तो वो प्लेन उस मॉलिक्यूल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, है ना। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री की कोरस्पॉन्डिंग होने वाला ऑपरेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन ऑपरेशन द्वारा इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होंगे। तो हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम वही एग्जांपल लेते हैं H2O का।
अब जैसे ये आपको पता है इसकी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यानी अब क्या होगा, इस एक्सिस के एलोंग यानी इस प्रकार से हम यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा H2 और यहाँ बन जाएगा आपके H1। एक तो ये इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसको थोड़ा सा अपन इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे H H ये मान लेते हैं प्लेन, और ये इसके लिए हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम यहाँ पर प्लेन को अप्लाई कर रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्रकार से ये H1 और H2। तो जब इसको हम प्लेन को अप्लाई करेंगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा H2 यहाँ आ जाएगा और H1 इस जगह पे आ जाएगा। एक तो ये इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसके अलावा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जिसमें आपका ये पूरा जो H2 वाला मॉलिक्यूल है वो इसमें इंक्लूड होता है इस प्रकार से। चूँकि इसमें जो मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं इस वाले सिमेट्री प्लेन के अंदर, उनकी पोजीशन जो है वो अनचेंज रहती है, फिर भी इसको हम सिमेट्री एलिमेंट के रूप में इंक्लूड करते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया का। तो अमोनिया में 3 आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसको हम यदि प्लेन के अंदर इस प्रकार से ड्रॉ करें तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली, ठीक है। तो इसमें जब इसमें हम ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे तो H2 यहाँ आ जाएगा और H1 इस जगह पे आ जाएगा। इस प्रकार 2 और आप इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई कर सकते हो। ये इस प्रकार से। अब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी, एक होती है डाईहाइड्रल प्लेन, और एक होता है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इन तीनों के बारे में हम अगले जो वीडियो है उनमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले सिमेट्री एलिमेंट की, जिसका नाम है
इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अब जो आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसे हम रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करके और रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में रिफ्लेक्शन लेने पर यदि आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन यदि प्राप्त होता है तो वो उसके लिए इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। यानी आपने सबसे पहले मॉलिक्यूल को रोटेट किया, उसके बाद में उस जो रोटेशनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर आपने जो प्लेन है उसमें रिफ्लेक्शन ले लिया, और रिफ्लेक्शन लेने पर यदि हमें आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन यदि प्राप्त हो रहा है तो वो एक्सिस उसके लिए इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो इसको हम SN से शो करते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई किया हमने, और उसके बाद में हमने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें हमने रिफ्लेक्शन अप्लाई किया। तो यहाँ हम लिख देंगे सिग्मा। यदि जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि ये ऑपरेशन हो रहे हैं तो हम यहाँ पर जेड और उसका जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो होगा आपके XY। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H2O2 का। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो इसके लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस प्लेन के अंदर है, यानी प्लेन में आपने मान लिया इसको, इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्रकार जो स्क्रीन है उसमें आपने इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली। अब जब आप इसको 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये H2 यहाँ आ जाएगा और ये H1 इस जगह पे आ जाएगा। तो ये इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, यानी प्लेन के अंदर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी इस प्रकार से आपने क्या ले लिया, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन लेने से क्या हुआ, इसका मिरर इमेज इस जगह पे बनेगा और इसका मिरर इमेज इस जगह पे बनेगा, यानी इस प्रकार से। ये हो गया H1 और यहाँ आ गया आपके H2। तो फर्स्ट
और इसको मान लो आप सेकेंड और ये थर्ड। तो जो फर्स्ट और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये ऑपरेशन जो होगा, जिसमें सबसे पहले हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई किया, उसके बाद में हमने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में रिफ्लेक्शन ले लिया, तो ये इसके लिए इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सिमेट्री ऑपरेशन की, जिसका नाम है इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो इन्वर्जन सेंटर क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल का वह इमेजिनरी पॉइंट जिस पॉइंट से किसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर जिस डिस्टेंस पर हमें एटम मिल रहा है, यदि उस पॉइंट से एटम के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वी डिस्टेंस पे यानी समान दूरी पर हमें यदि आइडेंटिकल एटम मिल रहा है, तो वह इमेजिनरी पॉइंट उस मॉलिक्यूल के लिए इन्वर्जन सेंटर कहलाएगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का ऐसा सेंटर जिस सेंटर के दोनों साइड में, मतलब कोई आपने एक डायरेक्शन ली, उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड में यदि आपको समान दूरी पर आइडेंटिकल एटम यदि आपको मिल रहे हैं, तो वो सेंटर उसके लिए इन्वर्जन सेंटर कहलाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन के लिए यदि हम इमेजिनरी पॉइंट ये मानते हैं इन्वर्जन सेंटर, तो यदि सेंटर के यदि इस साइड में यदि हम जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन। अब सेम साइड में यानी इस कार्बन के अपोजिट साइड में यदि हम जा रहे हैं तो हमें इक्वी डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है? कार्बन। इसी प्रकार इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इन्वर्जन सेंटर, यानी समान दूरी पर जाने पर दोनों डायरेक्शन में आपको आइडेंटिकल एटम्स यदि मिल रहे हैं, तो वो जो सेंटर है वो उस मॉलिक्यूल के लिए इन्वर्जन सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? यदि मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट से यानी इन्वर्जन सेंटर से मॉलिक्यूल के सभी पार्ट्स का यदि हम रिफ्लेक्शन यदि लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन लेने पर हमें आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं।
ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें आपके इन्वर्जन सेंटर है। तो इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं। तो रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे हैं हम इस वाले प्लेन में। जिसमें आपके 1 3 6 और 5 इस प्लेन में इंक्लूड हो रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्शन लेने पर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ वापस इसको। तो सबसे पहले जो हमने प्लेन अप्लाई किया है यानी रिफ्लेक्शन लिया है, उसमें क्या होगा, ये जो आपके एटम नंबर 2 और 4 इनमें रिफ्लेक्शन होगा। तो 4 नंबर वाला यहाँ जाएगा और 2 नंबर वाला इस जगह पे आ जाएगा, यानी आइडेंटिकल एटम हमें मिल रहे हैं। अब हम दूसरा प्लेन अप्लाई करते हैं जिसमें हम इस बार रिफ्लेक्शन लेंगे इस प्रकार से। यानी रिफ्लेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ समझने के लिए। रिफ्लेक्शन में एटम 1 2 और 6 और 4 ये इस रिफ्लेक्शन में आपके आ गए। तो अब आपका जो एटम 3 और जो 5 है इनमें रिफ्लेक्शन होगा। तो 5 जो है वो इधर चला जाएगा और 3 इस साइड में आ जाएगा। तो 2 रिफ्लेक्शन हमने ले लिए। अब एक रिफ्लेक्शन बचता है इस प्रकार से, ये यानी प्लेन के अंदर। अब रिफ्लेक्शन में क्या देखो, कौन कौन से एटम इसमें इंक्लूड है इस प्लेन के अंदर। सबसे पहले 2, फिर एटम नंबर 3 4 और 5। अब रिफ्लेक्शन किन किन के बीच में होगा, 1 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 6 और यहाँ पर आ गया आपके 1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ओरिजिनल के आइडेंटिकल अथवा इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, इन्वर्जन सेंटर, जिसको अप्लाई करने पर या हम कह सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के सेंटर पॉइंट से मॉलिक्यूल के सभी भागों का यदि हम रिफ्लेक्शन लेते हैं और रिफ्लेक्शन लेने पर यदि आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन यदि प्राप्त होता है तो वो जो ऑपरेशन होगा वो आपका इन्वर्जन सेंटर वाला ऑपरेशन होगा। तो ये केवल अभी इंट्रोडक्टिव पार्ट था सिमेट्री एलिमेंट्स का और सिमेट्री ऑपरेशन का। अब अगले वीडियो में हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट को लेते हुए उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे।